ओपीएस कोई भीख नहीं है जो सरकार से हम मांग रहे हैं, लेकिन ओपीएस में सीधा सीधा सिद्धांत है, हमें सीधा अपने बेसिक के अनुसार पेंशन मिलती है। हमें 8वें वेतन आयोग में क्या क्या मिलने वाला है, सबको अपनी बात करने का अधिकार है, अपनी मांग रखने का अधिकार है। जो 14% ये हमको दे रही है ना सरकार, वो ना दे हमको। 14% वो जो हमको काट के दे रही है उसको रख ले, उसके बाद कहाँ से घाटे, मुझसे ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा जितना बोझ वो बता रही है। जो ओपीएस है वो हमारा अधिकार है, हक है, इसे हम लेके रहेंगे। छोटे कर्मचारी हैं, हमारे बच्चे यदि हमारा भरण पोषण नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। विधायकों को पेंशन मिलती है, सांसदों को मिलती है, जो 3-3 पद पे रहे 3-3 प्रकार की पेंशन मिलती है, या तो पूरी उनकी भी पेंशन बंद कर दी जाए तो हमको भी नहीं दी जाए। ओपीएस की बहाली को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप बताइए क्यों चाहते हैं आप लोग कि ओपीएस लागू हो, क्यों चाहते हैं आप लोगों को? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ओपीएस चाहने वाला मुद्दा ही नहीं है, ओपीएस हमारा अधिकार है। ओपीएस कोई भीख नहीं है जो सरकार से हम मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार सरकार से मांग रहे हैं और ये पहले से ही हमारा संवैधानिक अधिकार है जो हमें मिला था, लेकिन बाद में किन्हीं भी कारणवश से सरकार की नीतियों के वजह से हमसे ये छीन लिया गया है। हम अपने अधिकार की वापसी के लिए यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और जब तक हमारा अधिकार हमें फिर से वापस नहीं मिल जाएगा, हम इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे। एनपीएस तो है आपके लिए, एनपीएस में क्या आज तक कोई नीतियाँ क्लियर हो पाई है? आप मेरे को बताइए कि आज तक सरकार ने क्लियर किया कि दूसरी बात, एनपीएस का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है वो वहाँ पर ले जा करके शेयर मार्केट में हमारे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब हमें नहीं पता 60 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा, कितना शेयर मार्केट प्रॉफिट बना के देगी कि शेयर मार्केट में लॉस हो जाएगा, लेकिन ओपीएस में सीधा सीधा सिद्धांत है, हमें सीधा अपने बेसिक के अनुसार पेंशन मिलती है। 60 साल तक सरकार को सेवाएं देने के बाद, देश की सेवा करने के बाद जब एक कर्मचारी रिटायर होता है तो उसकी ये उम्मीदें होती है कि वो अब किसी भी टेंशन में ना फंसे, तो टेंशन के से बचने के लिए ही पेंशन है। लेकिन अब पेंशन नहीं है तो टेंशन होगी, एक ही होगा, या तो टेंशन होगी या पेंशन होगी। 8वां वेतन आयोग लागू हो गया, इसके बाद भी आप लोग सड़कों पर हैं। अभी लागू नहीं हुआ है, अभी लागू नहीं हुआ है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि हमें 8वें वेतन आयोग में क्या क्या मिलने वाला है। अभी ये सारी पिक्चर क्लियर होगी, उसके बाद हम देखेंगे। आप लोग समझ नहीं पा रहे, सरकार समझ नहीं पा रही है, समझा नहीं पा रही आप लोगों को। बताइए, हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी हैं, उनकी सरकार है, वो बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं ना, आम जनता के लिए। देखिए, मैं यहाँ पर किसी भी धर्म और पंथ के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। यहाँ पर एक समाज बैठा है, वो है सब एक सरकारी कर्मचारियों का समाज। यहाँ पर हम ना किसी प्रधानमंत्री की बात करेंगे, ना व्यक्तिगत कोई बात करेंगे, हम सिर्फ बात अपने मुद्दों पर करने के लिए आए हैं। हम अपना अधिकार जो ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके लिए आए हैं, बस यही हमारी मांग है। लेकिन सरकार ने तो एक कह दिया एक तरीके से, हम ओपीएस को लागू नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, सरकार ने कहा है, लेकिन हमारा अधिकार है अपनी बात रखने का और हम अपने अधिकार के लिए अपनी बात हमेशा रखते रहेंगे सरकार के सामने। और जो ये लोग इकट्ठा हुए हैं आज, ये जो जन सैलाब इकट्ठा हो रहा है, आगे आगे उम्मीद है कि इससे भी ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे। उससे क्या होगा? धरना क्यों होता है? चलिए आप बताइए। रामलीला मैदान भी आप लोगों ने किया था। आप बताइए, रामलीला मैदान किया था। आप बताइए कि धरना किया क्यों जाता है, होता क्या है? अगर ऐसा किसी बात से कुछ नहीं होता तो अंग्रेजों से लड़ाई क्यों लड़ी हमने? तो फिर तो देश गुलाम था तो गुलाम रह जाता। क्यों लोग इकट्ठे होते थे, क्यों गांधी जी के पीछे लाखों करोड़ों की भीड़ चलती थी? अगर उससे कुछ नहीं होता तो फिर क्यों ऐसा? देखिए, उससे होगा क्या? मेरे को लगता है कि ये जो आपका सवाल है कि उससे क्या होगा, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। लोग इकट्ठे होते हैं, लोकतांत्रिक देश में सबको अपनी बात करने का अधिकार है, अपनी मांग रखने का अधिकार है। लेकिन सरकार कह रही है कि एनपीएस बढ़िया है, ओपीएस खराब है। सरकार बेहतरी के लिए काम कर रही है आप लोगों। बताओ सर। हाँ? सरकार पेंशन तो नहीं दे रही है ना, वो हमारे ही पैसे को उसी को बांट करके जो भी आएगा उसी पैसे को देने के फिराक में है, वो भी पूरा नहीं मिलना है। सरकार घाटे में आ जाएगी। सरकार पहले घाटे में नहीं थी, किस बात के लिए घाटे में हो जाएगी? अब तक चलता चला आ रहा था, तब सरकार घाटे में नहीं हुई। और एक बोल, वित्तीय बोझ बढ़ाना चाहते हैं हम सरकार के ऊपर। वित्तीय बोझ कैसे बढ़ेगी? आप इस
पर जाएंगे ना पूरी तरह से जब इसको पढ़ेंगे, जो 14% ये हमको दे रही है ना सरकार, वो ना दे हमको। 14% वो जो हमको काट के दे रही है उसको रख ले, उसके बाद कहाँ से घाटे, मुझसे ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा जितना बोझ वो बता रही है। लेकिन मोदी जी तो ये कह रहे हैं साफ तौर पर, सर मोदी जी का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने देश के लिए घर द्वार छोड़ दिया, आप लोग पेंशन नहीं छोड़ पा रहे हो। नहीं, जो ओपीएस है वो हमारा अधिकार है, हक है, इसे हम लेके रहेंगे। हम सरकार से यही अपनी मांग रखते हैं, आगे भी रखते रहेंगे। इसके लिए हम प्रदर्शन करते रहेंगे, समय समय पर सरकार को ये चेताते रहेंगे, बताते रहेंगे जो हमारा अधिकार है, हक है, उसके लिए हम लड़ेंगे। ओपीएस लागू करो, ओपीएस सरकार नारेबाजी कीजिएगा, सरकार अगर ओपीएस नहीं देती क्या करेंगे आप लोग? हम फिर जाएंगे, हम अपनी मांगे फिर रखेंगे। इस तरह के आंदोलन होंगे, बड़े बड़े आंदोलन होंगे। आंदोलन से ही तख्ता पलट होते हैं, कितने नेता बन गए। मतलब सरकार धमका रहे हैं आप? नहीं, हम सरकार को धमका नहीं रहे, हम सरकार से विनती कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, अपनी चीज़ों के लिए हम आगे आ रहे हैं। अपनी चीज़ों के लिए आगे आ रहे हैं। और मैं आपको एक बार भीड़ दिखाना चाहता हूँ, एक बार भीड़ दिखाई जरा, कि हज़ारों की संख्या में जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वे लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के ओपीएस को लागू करवाने के लिए। आप बताइए, सरकार के खिलाफ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, ठीक बात नहीं है ना? हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं सरकार से, भाई हमारे बुढ़ापे का सहारा है, कल में नौकरी देश के लिए छोड़ दीजिए, देश के लिए पेंशन छोड़ दीजिए, तो हमारे बुढ़ापे में हमारा क्या होगा फिर? बुढ़ापे की तो सहारा। देखिए मोदी जी कोई पेंशन नहीं लेते हैं, तो मोदी जी पेंशन नहीं लेते, और मोदी जी एक पीएम है देश के, और हम एक छोटे कर्मचारी हैं। हमारे बच्चे यदि हमारा भरण पोषण नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे हम? सरकार तो सुन नहीं रही है आप लोगों। सरकार को मनवाएंगे हम। विधायकों को पेंशन मिलती है, सांसदों को मिलती है, जो 3-3 पद पे रहे 3-3 प्रकार की पेंशन मिलती है, या तो मुझे उनकी भी पेंशन बंद कर दी जाए तो हमको भी नहीं दी जाए। भाई जब क्या करेंगे आगे अगर सरकार नहीं मानती है तो? और आंदोलन करेंगे इसके आगे। क्या करेंगे आप लोग सरकार नहीं मानती तो? आंदोलन करेंगे, उससे क्या होगा? उससे सरकार को मानना पड़ेगा हमारी मांगे। हमारे बुढ़ापे की लाठी है वो। सरकार ने तो बोल दिया है ना कि ओपीएस लागू नहीं होगा। अभी ये क्यों नहीं होगा? अधिकार है हमारा, उन्हें देना चाहिए। हाँ, नहीं देना तो बहुत कुछ चाहिए। रामलीला मैदान में आंदोलन आप लोगों ने किया, क्या निकला? कोई फायदा निकला उसका? कभी ना कभी तो निकलेगा, उम्मीद है। उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। एक न एक दिन सरकार हमारी मांग को पूरा करेगी, बिल्कुल करेगी सरकार। एक ना एक दिन इन लोगों, जी बताइए, सरकार एक ना एक दिन इन लोगों की मांग को जरूर पूरा करेगी। ये जो आंदोलन करने आए इन लोगों का साफ तौर पर यही कहना है।